रामायण और महाभारत, ये दोनों कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको अगर प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए तो वो बॉक्स ऑफिस पर काफी तगड़ा बूम कर सकती है ड्यू टू इट्स इमेंस स्टोरी टेलिंग एंड डेप्थ। पर फिर भी आखिर क्यों इंडियन फिल्म मेकर्स इस पे मूवीज नहीं बनाते, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सो स्टे टिल द एंड। अब इंडियन फिल्म मेकर्स ऐसे टॉपिक्स जल्दी से अपने हाथ में नहीं लेते। ऐसे से मेरा मतलब है हिंदू माइथोलॉजी के अराउंड, लाइक रामायण एंड महाभारत। अब दूर से देखा जाए तो ऐसे टॉपिक्स कुछ मनी मशीन के जैसे लग सकते हैं, पर ऐसे मूवीज के मेकिंग के अराउंड कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसको अगर प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं मिला देन थिंग्स कैन गो प्रीटी बैडली। लाइक आमिर खान सेड हिमसेल्फ, देखिए, महाभारत विल नेवर लेट यू डाउन, बट यू माइट लेट महाभारत डाउन। अब जिन फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ उनमें से सबसे पहला है हाई बजट एंड इट्स मैनेजमेंट। अब महाभारत और रामायण जैसी मूवीज को लेके सबसे पहले बजट के बारे में ही बात होती है, लाइक मूवी का बजट कितना होगा वगैरह वगैरह। ऑब्वियसली क्योंकि इनकी स्टोरी डिमांड करती है ड्यू टू इट्स इमेंस स्केल एंड और भी कई सारी चीजें हैं जैसे सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम्स, हाई बजट वीएफएक्स एंड सीजीआई, जिनमें काफी सारा बजट लग जाता है। बल्कि अभी तक मैंने एक्टर्स की फीस तो गिनी ही नहीं है, उसको तो साइड में ही रख दो, भले ही वो मूवी का आधा बजट ही क्यों ना खा जाए। ऐसे और भी कई सारे रीजंस आते हैं इसमें, जैसे बजट को अच्छी तरह से यूटिलाइज ना कर पाना, जिसका प्राइम एग्जांपल है आदिपुरुष। नंबर 2, कॉम्प्लेक्सिटी। तो रामायण और महाभारत दोनों दुनिया की सबसे बड़ी महाकाव्य हैं जिनको मूवी में उतारना काफी कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है मेकर्स के लिए। आई मीन इसीलिए हमें अभी तक ग्रेटेस्ट एडेप्टेशन सीरीज यानी सीरियल के फॉर्मेट में ही मिली है, क्योंकि उतनी लंबी कहानी को सीरियल में ही डिटेल में आसानी से दिखाया जा सकता है कंपेयर टू मूवी। लाइक इतने सारे कैरेक्टर्स, जिसका प्रॉपर लोर, ऐसी सब चीजों को मूवी में डिटेल में दिखाना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नंबर 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मानो या न मानो, इतने बड़े प्रोजेक्ट लेने पर मेकर्स के सर पर काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। लाइक स्टोरी का एक्यूरेट डिपिक्शन, स्टोरी के सारे कैरेक्टर को उनके प्रॉपर मैनरिज्म्स के अकॉर्डिंग शो करना। ये नहीं कि कपड़ा तेरे बाप का है तेल तेरे बाप। मोस्ट ऑफ लोगों ने बचपन में ही उजी रामानंद सागर वाली रामायण या बी.आर. चोपड़ा की महाभारत तो देखी ही होगी, या फिर दादी नानी से तो उनकी कहानी सुनी ही होगी। और लोग इनको सिर्फ एज अ माइथोलॉजी नहीं पर एज अ हिस्ट्री देखते हैं, जिसकी वजह से लोग इन स्टोरीज की वैल्यू करते हैं, जिसके कारण मेकर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको उतने ही वैल्यूज के साथ शो करे। बल्कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सत्य के जीसस। नंबर 4, इंटेंट की कमी। अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था, ये दोनों कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको अगर प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए तो वो बॉक्स ऑफिस पर काफी तगड़ा बूम कर सकती है। कुछ मेकर्स ऐसे ग्रेडी रीजंस के कारण ऐसे प्रोजेक्ट्स तो ले लेते हैं बिना किसी रिसर्च के, और ये सोच के कि रिलीजियस लोग तो मूवी देखने आ ही जाएंगे। कुछ वैसे ही इंटेंट की कमी के कारण मेकर्स को पब्लिक का बैकलैश मिलता है, जिसे दूसरे फिल्म मेकर्स ऐसे मूवीज बनाने से डरते हैं। पर इनमें से कुछ मेकर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ये रिस्क फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए अपने प्योर इंटेंट से मूवी बनाई और लोगों ने उसे प्यार भी दिया, जैसे कल की 2898 AD। खैर, इसके साथ ही इस टॉपिक को रैप अप करते हैं। ऑल्सो व्हाइल वी अराउंड दिस टॉपिक, सुनने में आया है कि नमित मल्होत्रा की रामायण भी अगले साल यानी कि 2026 के दिवाली में रिलीज होगी, जिसका बजट अराउंड 4000 करोड़ अनाउंस कर दिया गया है ऑफिशियली बाय नमित मल्होत्रा, जो इस मूवी के प्रोड्यूसर और डिनेक कंपनी के CEO है, जिसने ब्लेड रनर, ड्यून, इंटरस्टेलर जैसी मूवीज में VFX किया है। और ऐसे में इतनी तगड़ी स्टारकास्ट और म्यूजिक खुद A.R. रहमान एंड हांस जिमर का, और डायरेक्टर नितेश तिवारी, जिनकी दंगल मूवी अब तक की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है इंडिया में, जिसका रिकॉर्ड टिल डेट कोई तोड़ नहीं पाया, जिसके कारण मूवी के लिए काफी हाई होप्स लग गए हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड भाई, कोई नहीं चाहता कि दूसरी बार आदिपुरुष जैसा हाल हो। अब अगर वीडियो के एंड तक पहुंच ही गए हो तो थैंक यू। वीडियो को लाइक रहने दो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही करना। बाकी मैं चला अगली वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय।